आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो वीडियो है वो इसका पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 है वो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पहले के 30 क्वेश्चन थे वो हमने पार्ट 1 में कर लिए हैं। अब पार्ट 2 में हम जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है वो करेंगे। तो हमारा 31st क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम। यानी कि जो ये दो स्टेटमेंट दे रखी है उन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है और फिर क्या है, कंसिडर करके हमें बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रोडक्ट ऑफ गैदरिंग एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। यानी कि जो हम प्रोडक्ट गैदरिंग एक्टिविटी से क्या है कलेक्ट करते हैं वो कम्पीट नहीं कर सकते जो कि वर्ल्ड मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट अ लोअर प्राइजेस हैव रिप्लेस्ड मेनी आइटम सप्लाइड बाय द गैदरर्स। यानी कि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और क्या है कम दामों पे मिलते हैं, और इसलिए क्या है उन्होंने जो है गैदरर से जो आइटम्स मिलती है उनको भी क्या है रिप्लेस कर दिया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट सेकंड। क्योंकि फर्स्ट में तो बता रखा है कि जो गैदरिंग के प्रोडक्ट है वो कम्पीट नहीं कर सकते वर्ल्ड मार्केट के साथ, और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि वो क्यों नहीं कम्पीट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 32 है, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमें जो ये अप्रोचेस दे रखी है उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चूज़ करना है। यानी कि सबसे पहले कौन सी आएगी, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी। तो ऐसे करके हमें इनके क्या है ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले आएगी रीजनल एनालाइज, उसके बाद में रीजनल डिफरेंसेस, उसके बाद में स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट में ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमें इनको क्या है मैच करना है और फिर ऑप्शंस में से आंसर देके बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो थर्ड है उसका आएगा फर्स्ट। थर्ड क्या है, बेसिक नीड अप्रोच, और उसका आंसर है प्रपोज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही फोर्थ का है सेकेंड, फर्स्ट का है थर्ड और सेकेंड का है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। यानी कि इनमें से लास्ट जो फीचर है वो कौन सा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉपुलेशन डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स द वाटर इज। यानी कि इनमें से कौन से टाइप का वाटर रिसोर्स है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइक्लिक रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इमाइग्रेंट्स फ्लो इनटू इंडिया। यानी कि हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो माइग्रेंट्स आए इंडिया के अंदर दूसरे देशों से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा आए उस देश को बताएंगे, फिर उससे कम आए उस देश का बताएंगे, और फिर क्या है सबसे कम आए उस देश का बताएंगे। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। अब देखो सबसे ज़्यादा कहाँ से आए, बांग्लादेश से आए, उसके बाद में फिर कम कहाँ से आए, पाकिस्तान से आए, उससे कम कहाँ से आए, नेपाल से आए। तो ये हो गया ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 37 है, रीड द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएट्स विद द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये 2 बार आ गया है। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि इन्हें क्या है फैक्ट्स को पढ़ना है, ये जो 4 फैक्ट्स दे रखे हैं उनको, ठीक है, और फिर बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। उस हिसाब से हमें क्या है ये ऑप्शंस को नीचे दे रखे हैं ABCD, उनको चूज़ करना है। फर्स्ट है, कलेक्ट रेन वाटर ऑन द रूफ एंड डाइवर्टिंग एंड कलेक्टिंग इन अ टैंक। यानी कि पहले जो रेन वाटर है उसको रूफ पे कलेक्ट कर लिया और उसके बाद में उसको क्या है एक टैंक के अंदर कलेक्ट कर लिया। तो ये बिल्कुल सही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फैक्ट। दूसरा है, पुटिंग ग्राउंड वाटर टू यूज़। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है हमें उसको यूज़ में लाना है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या है फैक्ट नहीं है। थर्ड है, डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम डिस्टेंट रिवर्स। यानी कि जो दूर नदियां हैं उनका भी पानी क्या है हमें लाना है। तो ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फैक्ट नहीं है। फोर्थ है, द प्रोसेस ऑफ डाइवर्टिंग रन ऑफ टू अ वेल।
यानी कि जो फालतू का पड़ा हुआ पानी है उसे क्या है, हमें कुएं की ओर ले जाना है। तो ये भी क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक फैक्ट है और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 सिटी वाला है और कॉलम 2 क्या है, टाइप ऑफ सिटी वाला है। यानी कि हमें जो मसूरी है उसका बताना है कि कौन सी सिटी है और उस हिसाब से हमें क्या है, ऑप्शंस को चूज कर रखा है जो कि ABCD दे रखी है। अब जो मसूरी है वो कौन सी है, टूरिस्ट टाउन है। चंडीगढ़ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। जमशेदपुर है वो इंडस्ट्रियल टाउन है और विशाखापट्टनम है वो ट्रांसपोर्ट टाउन है और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टडी एरिया ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी का इनमें से स्टडी एरिया कौन सा नहीं है, वो हमें चूज करना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टडी ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 है, द टू इम्पोर्टेंट इंडाइसेस फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि दो इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड पॉवर्टी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर अट्रैक्टिव्स ऑफ माइग्रेंट्स। यानी कि हमें इन स्टेट्स को बताना है कि जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा अट्रैक्ट करता है माइग्रेंट्स को, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, ऐसे हमें ये बताना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले जो अट्रैक्ट करता है वो करता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे करता है दिल्ली, तीसरे पे करता है गुजरात और चौथे पे करता है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम। यानी कि ये जो हमें स्टेटमेंट है उनको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसका क्या है, आंसर देना है। ये जो क्वेश्चन आपका सेम असर्शन और रीजन की तरह है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें दे रखा है, क्लस्टर सेटलमेंट ऑफ सम 100 हाउसेज आर यूनिवर्सल फीचर इन इंडिया स्पेशली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि जो क्लस्टर सेटलमेंट्स है वो क्या है, 100 हाउसेज की वो इंडिया का यूनिवर्सल फीचर है जो कि ज़्यादातर देखा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। क्लस्टर सेटलमेंट वो होती है जिसके अंदर क्या है, हाउसेज होते हैं ना, वो बहुत ही क्या है, पास पास में होते हैं। आप इस फोटो में देख ही सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी फॉर डिफेंस रीजन इन सम एरियाज स्केरिटी ऑफ वाटर हैज़ नेसेसिटेटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर। यानी कि जो लोग हैं वो कॉम्पैक्ट विलेजेस में इसलिए रहते हैं, कुछ तो सिक्योरिटी के जो रीजंस होते हैं उसकी वजह से रहते हैं, और कहीं पर क्या है, जो पानी की कमी होती है ना, उस वजह से मान लो कि बीच में एक नदी है तो वहाँ पे क्या है, वो कॉम्पैक्ट हाउसेस बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि उस जगह पे ही सिर्फ पानी अवेलेबल है। इसलिए क्या है, वाटर की ज़रूरत के कारण भी लोग वहाँ पे क्या है, घर बनाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रखा है कि जो क्लस्टर सेटलमेंट है वो यूनिवर्सल फीचर है इंडिया के अंदर, और जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है कि ये यूनिवर्सल फीचर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द ओल्डेस्ट एंड वेल डेवलप्ड अर्बनाइज सेटलमेंट आर फाउंड। यानी कि इनमें से कौन से रीजन में जो सबसे पुरानी और डेवलप्ड अर्बनाइज सेटलमेंट है वो पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडस वैली। क्वेश्चन नंबर 44 है, द एरिया फ्रॉम विच रेनफॉल फ्लॉज इनटू अ रिवर लेक और रिजर्वॉयर इज कॉल्ड अ। यानी कि ऐसा एरिया जहाँ से जो रेनफॉल होती है वो क्या है, सीधा रिवर, लेक और रिजर्वॉयर में गिरती है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैचमेंट एरिया। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेयरी फार्मिंग। यानी कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है डेयरी फार्मिंग का, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट है रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स, तो ये क्या है, फीचर है डेयरी फार्मिंग का। सेकेंड है लोकेटेड नियर अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, यानी कि अर्बनाइज्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया के पास ये मिलती है, ये भी फीचर है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ट्रांसपोर्ट तो मेन इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। फोर्थ है लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ना कि लो, तो ये भी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। यानी कि हमें क्या है, इनमें से चूज करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स कि किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में किसकी थोड़ी कम है, उसके बाद में थोड़ी कम है, यानी कि इस ऑर्डर में हमें चूज करना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैंने कहीं पे क्वेश्चन पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल की क्या है स्टेट्स के अंदर कितनी नंबर पे पोजीशन आती है पॉपुलेशन के अंदर, तो इसकी 4th नंबर पे आती है। तो इनको क्या है लर्न कर लेना, फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, 4th पे कौन सा है और 5 पे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी है इनमें से कौन सा फैक्ट नहीं है, यानी कि कौन सा इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी नेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है अ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ कैपिटल सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज रिलेटिवली डैश देन द साउदर्न स्टेट। यानी कि जो कंटिन्यूस बेल्ट है, बेल्ट का यहाँ पे मीनिंग है कि जो एरिया है स्टेट्स का वेस्ट से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक, और जो नॉर्थ और नॉर्दर्न कैपिटल सेंट्रल पार्ट्स हैं इंडिया की कंट्री के, वहाँ पे क्या है साउदर्न स्टेट से क्या है, हाई है, लो है, वेरी लो है, हाई ग्रोथ रेट है, क्या है। तो और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई। अभी जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो सारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम पैराग्राफ तभी पढ़ेंगे जब भी हमें लगेगी कि इसको पढ़ने की नीड है। अगर हमें क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा आंसर आ रहा हो तो हम पैराग्राफ क्यों पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 है ओपन कास्ट माइनिंग इज यूज्ड फॉर द मिनरल्स विच, यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग कैसे मिनरल्स के लिए की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाउंड नियर द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 50 है डेवलप्ड इकोनॉमीज आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिफर्निंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज, यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है वो क्या है पीछे हट रही हैं माइनिंग से, उसकी प्रोसेसिंग से, ठीक है, और जो उसकी आगे वाली स्टेजेस होती है उससे क्यों हट रही है इस प्रोडक्शन से, इसका हमें आंसर बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है विच मेथड ऑफ माइनिंग इज़ वेरी रिस्की, यानी कि कौन सा मेथड माइनिंग का बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाफ्ट माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 52 है बाय विच रीजन्स फियर ऑफ फैटल एक्सीडेंट रिमेन इन अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी कि किस वजह से जो है डर बना रहता है अंडरग्राउंड माइनिंग के एक्सीडेंट्स का। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53 आपका एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है हु डोमिनेट्स द इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि जो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन होती है शॉर्ट डिस्टेंस की वो सबसे ज़्यादा कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमेल्स। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आते तो आप लोग एक बार क्या है इस पैराग्राफ को भी रीड कर सकते हो, ये जो ग्राफ दे रखा है उसको भी रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है बाय विच रीजन 65% ऑफ फीमेल मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउसेस, यानी कि किस वजह से जो 65% फीमेल्स है वो अपने पेरेंट के हाउस से मूव आउट हो जाती है, यानी कि उनके हाउस से माइग्रेट हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैरिज। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज बीइंग फेस्ड ड्यू टू अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जब अनरेगुलेटेड माइग्रेशन हो जाती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की ओर इंडिया के अंदर तो क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि वहाँ पे स्लम्स एरिया बन जाते हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती है वो बनना शुरू हो जाती है, और बी यानी कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन होना भी स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है द टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब फैक्टर दैट अट्रैक्ट पीपल टू अ कंट्री, रीजन, रिलीजन, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इज नोन एज, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, चाहे वो एक कंट्री की ओर हो, चाहे रीजन की ओर हो, रिलीजन की ओर हो। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करेंगे, वो हमने पढ़ा था कौन से फैक्टर्स होते हैं, पुल फैक्टर्स होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, ये आपका क्या है एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है विच क्लास टाउन हैज़ मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि पहले हमें ये टेबल पढ़ना पड़ेगा उसके बाद में ये आंसर करना पड़ेगा। इसमें पूछ रहा है कि किस क्लास टाउन में क्या है सबसे ज़्यादा जो है अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी पॉपुलेशन है। तो हम इसको पढ़ते हैं पहले, फिर देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इस टेबल के अंदर जो 4th रो है उसमें आ जाओ, टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन 1000 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रही है, क्लास 1 में दिख रही है पॉपुलेशन, जो कि 2,27,000 समथिंग है।
और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लास 1 टाउन्स। क्वेश्चन नंबर 59 है हाउ मेनी क्लास सेकंड टाउन्स आर इन इंडिया, यानी कि क्लास सेकंड के अंदर कितने टाउन्स हैं इंडिया में। यहाँ पे टाउन्स की लाइन नहीं दे रखी, सिटीज़ की दे रखी है, तो हम क्या है वही काउंट करेंगे। सो क्लास सेकंड के अंदर है यहाँ पे हमारे पास 474 टाउन्स, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 474। क्वेश्चन नंबर 60 है विच क्लास टाउन रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 टू 2011, यानी कि ऐसी कौन सी जो क्लास है उसके अंदर क्या है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट है वो रजिस्टर किया गया है टाउन्स का 2001 से लेके 2011 के बीच में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लास 1 टाउन्स। सो दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है।